अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 16 अगस्त की डेडलाइन करीब है और एलपीजी ई-केवाईसी नहीं कराई तो सब्सिडी वाले सिलेंडर की सुविधा प्रभावित हो सकती है। तो आखिर ई-केवाईसी कैसे होगी, किसे कराना ज़रूरी है और डेडलाइन के बाद क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में जानिए पूरी जानकारी। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है। अगर आपके घर में इंडियन एचपी गैस या भारत गैस का कनेक्शन है तो ई-केवाईसी को लेकर जारी अलर्ट को नज़रअंदाज मत करिए। 16 अगस्त की डेडलाइन सामने है। तेल विपणन कंपनियों की ओर से ग्राहकों को संदेश भेजकर आधारित ई-केवाईसी पूरा कराने की अपील की जा रही है। कई जगहों पर ग्राहकों को सोशल मीडिया और गैस एजेंसियों के जरिए भी जानकारी दी जा रही है, लेकिन सबसे पहले समझिए कि ई-केवाईसी आखिर है क्या। ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ग्राहक की पहचान का सत्यापन। एलपीजी कनेक्शन को आधार से प्रमाणित करने की प्रक्रिया के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि कनेक्शन सही उपभोक्ता के नाम पर है और सरकारी सब्सिडी का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। एचपीसीएल की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक एलपीजी खाते के लिए आधार प्रमाणीकरण सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया से जुड़ा है और ग्राहकों को खुद भी आधार प्रमाणीकरण पूरा करने की सुविधा दी गई है। यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेडलाइन चूकने पर घरेलू दर पर एलपीजी मिलने की सुविधा या सब्सिडी प्रभावित हो सकती है, यानी उपभोक्ता को सिलेंडर के लिए सामान्य घरेलू कीमत के बजाय ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार करना समझदारी नहीं होगी। अब सवाल कि ई-केवाईसी कैसे करें। अगर आप इंडियन ग्राहक हैं तो इंडियन ऑयल की डिजिटल सेवाओं के जरिए प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ज़रूरत पड़ने पर अपने एलपीजी वितरक से संपर्क करके या डिलीवरी के समय भी सत्यापन कराया जा सकता है। एचपी गैस के ग्राहकों के लिए भी ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध है। एचपीसीएल के मुताबिक उपभोक्ता पोर्टल के जरिए खुद आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं। वहीं भारत गैस की आधिकारिक वेबसाइट पर एलपीजी सेवाओं के तहत ये जांचने की सुविधा भी दी गई है कि आपके लिए केवाईसी ज़रूरी है या नहीं। यानी सबसे पहले अपने गैस कनेक्शन की स्थिति जांचिए। अगर ई-केवाईसी लंबित है तो उसे जल्द पूरा कर दीजिए। और यहाँ एक और ज़रूरी बात, केवाईसी को लेकर किसी अनजान लिंक, फ़ोन कॉल या संदेश के झांसे में ना आए। आधार, बैंक खाते या ओटीपी से जुड़ी जानकारी किसी अनधिकृत व्यक्ति के साथ साझा ना करें। प्रक्रिया के लिए अपनी गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या अधिकृत वितरक का ही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की। आपके दिए आंकड़ों के मुताबिक 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 942, कोलकाता में 968 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये बताई गई है। हालांकि सिलेंडर की कीमतें समय और स्थान के हिसाब से बदल सकती हैं, इसलिए भुगतान से पहले अपने क्षेत्र की मौजूदा कीमत जरूर जांच लें। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से निर्धारित सब्सिडी का लाभ मिलता है। इसलिए ऐसे उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। और एक बात, एक ही घर में एक से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन रखना नियमों के तहत अनुमत नहीं है। एचपीसीएल की आधिकारिक जानकारी के अनुसार एक परिवार के पास एक ही एलपीजी कनेक्शन होना चाहिए और संदिग्ध डुप्लीकेट कनेक्शन की पहचान की जाती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। 16 अगस्त की तारीख को याद रखिए और जल्द से ई-केवाईसी करवा लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।